अल्लज़ी खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अल्लज़ी अंज़लल कुरआन फ़ी शहरि रमज़ान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अंबिया और मुरसलीन के वो जानशर सक्सेसर्स है और फॉलोअर्स भी है, पैरोकार। इस दुनिया में सबसे बड़े अजीम टीचर थे अंबिया, पैगंबर। और उसमें भी बेहतरीन अजीम शेर टीचर थे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजारों साल पहले वो टीचर के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ किया था, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। आज जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस हुए उसके बाद बताया गया हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक मुअल्लिम थे। इस दुनिया में जितने भी मुअल्लिम थे सारे मुअल्लिमीन उनके सक्सेसर है, जानशीन है, और हम भी ऐसा होना चाहिए। और मेरा जो मौजू दिया गया परिवर्तनकारी शिक्षा और निर्माण की ओर, ट्रांसफॉर्मेशनल टीचिंग एंड टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशनल टीचिंग एंड नेशनल बिल्डिंग, ये एक अहम मौजू है। इसमें से चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एक वसीह मौजू है। एक चीज ये है, पुराने जमाने से आज का टीचर का जो मतलब है वो बहुत बदल गया। पहले मालूमात टीचर के पास होती थी, टीचर के पास मालूमात इंफॉर्मेशन होती थी। वो इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसमिट करते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लोगों से शेयर करते। लेकिन आज जमाना बदल गया। अब क्या है, अब इंफॉर्मेशन का पॉइंट सिर्फ टीचर्स नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स आ गया। सोसाइटी में कई लोग ऐसे हैं हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने वाले लोग रहते हैं, और फैमिली में भी पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते हैं। जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनका भाई बहन मां बाप और करीब रिश्तेदार और दूर के रिश्तेदार पड़ोसी सब हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने वाला।
उससे आगे बढ़कर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो बढ़ाव है उसका गैर मामूली तरक्की है। वो इंफॉर्मेशन को आम बनाया है, इंफॉर्मेशन अब आम है। सब लोगों का फिंगरप्रिंट टिप में इंफॉर्मेशन मिलता है। ये एक बड़ी तब्दीली है। कभी कभी हम कम इंफॉर्म्ड रहते हैं और हमारे स्टूडेंट्स ज्यादा इंफॉर्म्ड होता है, वेल इंफॉर्म्ड होता है। जब मैं कोई बात उनसे करते हैं, उससे ज्यादा बात हमसे करने पर वो मजबूर होता है, उनके पास मालूमात रहेगी। ये एक बड़ी चीज, ये हम समझना चाहिए। हमारे बच्चे हमसे ज्यादा वेल इंफॉर्म्ड हो सकता है, ये हमारे सामने होना चाहिए। और वहां पुराने जमाने में, हमारे जो एज ग्रुप के जमाने में कोई चीज खराब हुआ, घर के कोई चीज खराब हुआ, कोई इंस्ट्रूमेंट यूटेंसिल्स, तो हम वालिदैन के साथ पास जाते थे। अब्बू ये खराब हो गया, ये जरा ठीक करके दीजिए ताकि मुझे काम करना है। लेकिन आज कोई चीज खराब हो गया, आपके लैपटॉप, आपके टेलीफोन, आपके टैबलेट अगर खराब हो गया तो आप अपने बेटे के पास जाता है, उल्टा हो गया है, या पोते के पास जाता है, अरे आ जाओ, ये जरा 2 दिन से बंद है, इसे आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ पता। ये उसका मतलब ये है, मालूमात के लिए पहले जमाने में जहां हम रुजू करते थे, अब वो किबला बदल गया है। तो उसके वजह से मैं आपसे कहूंगा कि आज के टीचर्स सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटर रहकर नहीं रह सकते। नॉलेज इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन से काम नहीं होता। डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशंस आज का टीचर का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। उसके आगे बढ़कर हमको कुछ करना पड़ेगा। उस वक्त आते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल टीचिंग या ट्रांसफॉर्मेटिव टीचिंग, परिवर्तनकारी शिक्षा। जब परिवर्तनकारी शिक्षा की बात हम करेंगे तो वहां अंबिया अलैहिस्सलाम का जो रोल है, वो रोल हमारे सामने आने चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमल के वक्त जज़ीरतुल अरब का जो हालात है, वो हालात हमारे सामने है। उसको हम कहते हैं और पूरी दुनिया कहते हैं कि वो जाहिलिया पीरियड है। वो जाहिलिया पीरियड को कैसे तब्दील कर दिया, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। अनकल्चर्ड लोगों को कल्चर्ड बना दिया, अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज्ड बना दिया, उम्मीदीन को खानदगी के को बेहतर नवाजा। ये एक तब्दीली है, ट्रांसफॉर्मेशन है। पैगंबर एक ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंट था, तब्दीली का, परिवर्तन का एक माध्यम था। हमारे टीचर्स भी परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, उसमें
लोगों को दिमाग को एड्रेस किया है, दिमाग को एड्रेस किया, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा किया है। कुरान से आप गुजरिए, कुरान से आप पढ़ते हैं, अफला ताक़िलून, अफला ताअलमून, अफला तशकुरून, अफला ततदब्बरून, अफला ततफक्करून। कई आयत के आखिर में जो इस तरह के जो सवाल करते हैं, उसका मतलब ये है आदमी का दिमाग को हिट करते, सोचने पर उनको मजबूर करता है। यह कुरान का स्टाइल है। तो हम भी हमारा बच्चे को सोचने पर मजबूर करना चाहिए। टीचिंग नहीं, हम कुछ समझ कर रखा है, हमारे पास कुछ मालूमात है, इस मालूमात बच्चों को फराहम करना है, वो उनके दिमाग में सही रखना है। सिर्फ वो नहीं है टीचर। टीचर पहले क्या करना है? बच्चों को दिमाग को थिंकिंग के लिए मजबूर करना है। ये बहुत अहम बात है। कुरान का सवाल बहुत अजीब है। तो सादा चीज अपने सामने जो चीजें हैं, वो चीज को वो देखते हैं, वो चीज को देखते हैं, और वो ऊन के ऊपर सवारी कर रहे थे। बचपन से उस ऊन से उनका लेन देन था, लेकिन कभी ऊन के बारे में वो सोचा नहीं। अफला यंज़ुरूना इलल इबली कैफ़ खुलिक़त व इलल समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। ये सवाल है, ये सवाल दिमाग को छलक देने वाला, दिमाग को मूव करने वाला, ठीक करने वाला सवाल था। वहां से सोचना शुरू किया, वो सोचना शुरू किया 100 साल के अंदर पूरी मालूमात का मकसद मंबर आलम इस्लाम बना। ये ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन का पहला हिस्सा ये है हमारा बच्चों को दिमाग को मुतहर्रिक करना, उनको सवाल करने का मौका देना, सोचने का मौका देना, और चीजों से एंगेज करने का मौका देना, और वो उनके अंदर से सवाल उठे, सवाल पूछे, हम मिलकर जवाब तलाश करें। ये पहली बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ब्रिटिश मुफक्किर ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इंस्पायर नहीं करते थे, इंस्पायर करने का काम उनका नहीं था, लेकिन कम्युनिटी पूरे तौर पर उनके मौजूदगी में इंस्पायर होते थे। उनका मौजूदगी काफी है, उनका मौजूदगी, प्रेजेंस, वही लोगों को सोचने का मौका देते थे और सोचने पर लोगों को मजबूर करते थे। यह एक फैसिलिटी तो है, यहां तस्वीर में आ गया। एक लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को चलाने वाला है टीचर, इस प्रोसेस को चलाने वाला है, हम देने वाला और बच्चे लेने वाला। ऐसा नहीं है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है।
एक प्रोसेस को फैसिलिटेट करने वाला, चलाने वाला, उसको निगरानी करने वाला, उसको सही रूप देने वाला हमारा ये पहली बार सोचने पर बच्चों को मजबूर करना है। देखिए, मैं दो लोगों को देखा हमारे करीब हिस्ट्री में। एक साहिब है हिंदुस्तान के साबिक सदर अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम। हर वक्त वो स्टूडेंट से बात करते हैं, स्टूडेंट्स। उनसे पत्रकार ने पूछा, बड़े लोगों से बात करने से ज्यादा आप पसंद करते हैं छोटे लोगों से, बच्चों से, स्टूडेंट से बात करना? उनका कई तकरीरें आपको यूट्यूब में मिलता है। उन्होंने जवाब किया, तब्दीली अगर लाना है वो इस जनरेशन से लाना चाहिए। तब्दील का एजेंट न्यू जनरेशन। और एक बार वो ये भी कहा कि स्टूडेंट्स कल के सिटीजन नहीं, आज का सिटीजन है। स्टूडेंट्स कल का सिटीजन नहीं, आज का सिटीजन है। ये एक बड़ा समझ है। हम लोगों बच्चों से मुखातब करते हुए कहते हैं आप कल का सिटीजन है, इस दुनिया कैसे चलना है कल आप फैसला करेंगे। नहीं, कल नहीं, आज फैसला करेंगे। आज का सिटीजन है, मतलब क्या है? वो कल चेंज लाने वाला नहीं है, आज ही चेंज लाने वाला स्टूडेंट्स है। ये हम समझना चाहिए। ये अब नहीं, हिंदुस्तान के जो आजादी के बारे में आप सोचिए, स्टूडेंट्स क्या रोल अदा किया है, समझने में कोई मसला नहीं। लेकिन स्टूडेंट से ज्यादा बात करते थे। वो कहते थे कि आइंदा जमाना हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? वो हिंदुस्तान और चीन का जमाना आने वाला है। क्यों? वहां नौजवान है, नौजवान चाइना में और हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं। सिर्फ पढ़ नहीं रहे, बल्कि जो मैथमेटिक्स है, अमेरिका के बच्चे बहुत वीक हैं और हिंदुस्तान के बच्चे, चीन के बच्चे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ रहा है। बहुत सारे उलूमों का असल मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में एक कम्युनिटी अगर पावरफुल हो जाए तो उसका मतलब वो दुनिया चलाएगी। उसका तफसील में मैं जाना चाहता नहीं। तो मैं कहता हूं ये दोनों लीडर्स, मारूफ लीडर्स ने, हमारे बच्चे भी उनके तकरीबन सुनते रहते हैं। हम सुनते नहीं, लेकिन बच्चे सुनते हैं, क्योंकि उनको इंस्पिरेशन मिलता है वहां से। तो ये सोच को हम आम करने की जरूरत है। तो ये सोचकर बच्चों का मौका देना, उनको सोचने का मौका देना, ये हमारी बड़ी जरूरत है। और तीसरी बात ये है, दूसरी बात ये है, हमारे बच्चों को उनका अखलाक साजी, उनका मैनर्स को मोड़ना, उनको अखलाक का मोड़ना, ये टीचर्स की जिम्मेदारी थी। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करने से ज्यादा जिम्मेदारी उनको अखलाक को मोड़ने का है। अखलाक या वैल्यूज क्या क्या है? वैल्यूज के बारे में एजुकेशन का तो कमीशन होता है, सब लोग उसके बारे में बात किए हैं। लेकिन मैं समझता हूं किसी प्रपोजल, रिकमेंडेशन को आप देखिए, सही तरीके से वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है, वैल्यूज को डिस्क्राइब नहीं किया है। मैं समझता हूं वैल्यूज को डिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी
वो आइडियल ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के की जिम्मेदारी है वैल्यूज को डिस्क्राइब करना। हम एजुकेट करते हैं बच्चों को, लेकिन उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हम इनकम कर सकता है, करना चाहिए, ये हम डिस्क्राइब करना है और उसके लिए दर्सियात भी तैयार करना है। मैं देखा हूं हर स्कूल में अखलाकियात के लिए खास कोई किताब नहीं है, दर्सियात नहीं। कुछ कहानी वहानी सुनाते हैं या कुछ बातें करते हैं बीच बीच में, लेकिन दर्सिया ये अकदार को, वैल्यूज को डिस्क्राइब नहीं किया। वो हमारे अंदर से आना चाहिए सोच। उसमें एक चीज ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान एक प्लूरल मुल्क है। इसमें गीता को मानने वाला है, रामायण को मानने वाला है, शिव को मानने वाला है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाला है, कुरान को मानने वाला है, बाइबल को मानने वाला है। मुख्तलिफ तबके हैं। हर रिलीजन वैल्यू बेच रहे, वैल्यू हर रिलीजन में मौजूद है, लेकिन हिंदुस्तान जैसे एक मुल्क में हर रिलीजन का सोच को एकोमोडेट करने वाला एक प्लूरलिस्टिक स्कूल में भी काम आने वाला जो तस्वीर है वैल्यूज का, वो वैल्यूज का हम डेवलप कर रहे हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा सोच नहीं सकता, वो आप सोच सकते हैं, आप फील्ड में हैं। मैं समझता हूं 4-5 पॉइंट इसमें अहम है। एक पॉइंट ये है कि सब लोग, सब रिलीजन मानते हैं। हिंदुस्तान के जो आमतौर पर आज से होल हिंदुस्तानी लोग मानते हैं खुदा को। सबसे बड़ा कदर, बड़ी वैल्यू वो उसको जानना है। उसको क्या नाम दे वो दूसरी बात है। अल्लाह कहे, खुदा कहे, ईश्वर कहे, भगवान कहे, लेकिन एक है उसको समझना, उनसे जो जिम्मेदारियां हैं वो समझना और बशुक्रिया उनके साथ रहना, इसके लिए लोगों को तैयार करना है। ये वैल्यूज में सबसे बड़ा वैल्यू है और अकदार में सबसे बड़ा कदर है। अंदाज में ये सोच लोगों के अंदर पैदा कर सकता है, कैसे जवाब नहीं का एहसास पैदा कर सकता है। उसमें हम और होमवर्क करने की जरूरत है। दूसरी बात, अपने मां बाप और टीचर्स, हमारे रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, पड़ोसी जैसे जो इंसान है, इंसानों के साथ हमारा रवैया क्या करना चाहिए। पूरी सोसाइटी हमको बड़ी नियमत दे दे, लेकिन वो सोसाइटी को क्या हम वापस देना चाहिए। सोसाइटी के साथ बातचीत कैसे बनना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे हो, छोटे के साथ कैसे हो, मां के साथ कैसे हो, और टीचर्स के साथ कैसे हो, वालिद साहब के साथ कैसे हो। सारे इंसानों से जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी का एहसास हमारे बच्चों के अंदर इनकलकेट करना है। तीसरी बात यह है कि इस जमीन है, आसमान है,
पानी है, हवा है, यहाँ के एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट के साथ हम कैसे डील करना है, वहां हमारी जिम्मेदारियां क्या। आज के इस दौर में पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल की एहसास की जरूरत है। वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम भी उससे मुतासिर हैं क्लाइमेट चेंज का। यहां केरला में सबसे ज्यादा, करीब माजी में सबसे ज्यादा गर्मी इस साल हुआ है और अचानक बहुत जबरदस्त बारिश आती है, वो भी प्रीमेच्योर्ड अंदाज में होता है। इसके वजह से बहुत सारे नुकसान हैं। और आप सऊदी अरबिया, यूएई सब देखिए, बारिश ही बारिश। बारिश नेमत है, लेकिन क्लाइमेट चेंज नेमत नहीं है। कई असरात होगी इसमें। वो क्यों? इंसान इस एनवायरनमेंट के साथ जो करते हैं उसके जरिए हुआ है। तो वो जिम्मेदारी भी हमारे बच्चों को समझाना चाहिए। हर ड्रॉप वाटर, हर कतरा पानी का, उसकी अहमियत बच्चों को समझाना चाहिए। यह बिजली जो आती है उसकी अहमियत समझाना चाहिए। हमारा हवा साफ सुथरा रखने की तालीम देनी चाहिए। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली से और कोई यहां नहीं आए, वहां इलेक्शन चल रहा है। दिल्ली में अगर दीवाली आया, हवा पूरा बर्बाद। और आप पोल्यूशन का जो लेवल है वो पेपर में समझते हैं, हवा बर्बाद। जब गणेशोत्सव आ गया, पानी बर्बाद। सारी चीजों को पानी में फेंकते, वो बर्बाद। जब कुर्बानी आ गई, पूरा जमीन बर्बाद। जानवरों को दबा करना, कुर्बानी देना, वो उनका जो बकियात है वहां फेंकना, यहां फेंकना, वो लोगों को समझना चाहिए ना। पानी बर्बाद नहीं करना है, इस जमीन को बर्बाद नहीं करना है, इस हवा को बर्बाद नहीं करना है। इस वैल्यू कहां से देंगे हम? देना ही चाहिए। और एक वैल्यू है जानवरों के साथ हमारा रवैया क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये अलग है, वो समझना चाहिए। तो इस पूरा जो फैमिली है, इस दुनिया का जिंदा, नाजिंदा और हैवान, इंसान, ये मिलके जो एनवायरनमेंट बनता है, उसके साथ का रवैया बहुत जल्दी लोगों के सीखने की जरूरत है। ये देखिए, हमारा हर लेसन वेल क्राफ्टेड होना चाहिए। 45 मिनट्स का या 50 मिनट्स का एक पीरियड, एक लेसन आप लेते हैं, वो लेसन वेल क्राफ्टेड होना चाहिए। कोई भी मौजू हो, उसमें एक वैल्यू ऐड करने की कोशिश करना चाहिए, वैल्यू एडिशन देना चाहिए। हमारे कुछ इदारा चलता है, इस्लामी इदारा, वहां दुनियावी उलूम सिखाने वाला एक टीम आता है, दीनी उलूम सिखाने वाला कुछ मुअल्लिमीन उलमा हजरात आते हैं और पढ़ाकर जाता है। मेरा एक तजुर्बा है। वो तजुर्बा क्या है? मैं एक स्कूल का चेयरमैन था। एक दिन मैं स्कूल का ऑफिस में बैठ रहा था, तो एक टीचर आई। वो टीचर आके, वो लेडी टीचर है, वो आकर रो कर बात करने लगे। मैं पूछा क्या है टीचर?
उन्होंने कही कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। हाँ ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। 10th क्लास के बच्चों को मैं पेपर वैल्यू कर दिया, सब बच्चों को दिया, 40 बच्चे हैं। वो पेपर देने के बाद मैं उनसे कहा कितने नंबर मिला है हर एक को, अब बताइए, मैं जरा नोट कर। 40 बच्चों का नोट किया, उसमें 7 बच्चे अपने नंबर को बढ़ाकर कहा। मैं पहले रिकॉर्ड करके देखा था, उनको मालूम करने के लिए उनसे कहा था वो कैसे सोचते हैं। तो 7 बच्चे ऐसे हैं वो गलत तरीके से अपने नंबर बताया, 5, 6, 7 नंबर बढ़ाकर। इस लिस्ट में प्रिंसिपल को दिया। प्रिंसिपल तमिलनाडु के एक मेरा बहुत करीब दोस्त है वो थे। तो उन्होंने बच्चों को बुलाकर और खूब मार दिया। मैं मारने से परेशान, मैं मारना नहीं चाहता था, मैं चाहती नहीं थी, लेकिन वो प्रिंसिपल मार गया, मेरे बच्चों को मार गया। एक चीज ये है रोने का वजह। दूसरी बात ये है, इतना हम उनको मॉरल स्टडीज देते हैं, उसके लिए खास उलमाए किराम यहां काम करते हैं, उसके बावजूद भी ये 7 बच्चे ये नहीं समझा कि मैं गलत तरीके से मार आर्ट करना ठीक नहीं। टीचर को मैंने कहा देखिए, आप 20 में 10 अगर ऐड करेगा 30 हो जाएगा। वो आप सिखाती है ना, मैं सिखाती, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैथ्स। आप जब वो सिखाती हैं उसके साथ ये भी सिखाइए, 20 में हर 20 गलत तरीके से, गलत काम के लिए छूटे तरीके से 10 में ही ऐड करना है, वो भी आप सिखाइए। उसके लिए उलमाए किराम को इंतजार करने की क्या जरूरत थी? तो उसका मतलब है आपका जो लेसन है वेल क्राफ्टेड होना चाहिए। हर लेसन में एक वैल्यू इंकल्केशन के बारे में आप सोचना चाहिए, फिक्रमंद रहना चाहिए। सही है ना? बहुत सही बात है। लेकिन वो चली गई और नेक्स्ट वीक में जब वहां गया तो वो आई, हंसते हंसते हुए आई। उन्होंने कहा सर मैं समझ लिया आप जो कहा है, लेकिन मैं किताब में देखा एक सवाल ऐसा है उसमें ये बताया गया है आप 8 रुपए को 1 लीटर दूध लिया, 8 लीटर एक लीटर को 8 रुपया, इसी तरह 8 लीटर दूध लिया और उसमें 2 लीटर पानी डाल दिया, उसके बाद 15 रुपए को बेच दिया, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो हमारे इसमें ही है ये चीज। उसका मतलब ये है मैथमेटिक्स से कोई वैल्यू का कोई लेन देन बजाकिर नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स के लेसन में भी आपको वैल्यू ऐड कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र निर्माण के लिए इस वैल्यूज को हम फैलाने की कोशिश करना चाहिए। एक वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू है, इंडिविजुअल वैल्यू। एक आदमी का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ क्या है? अपने हिम्मत, हौसला, विल पावर, पंक्चुअलिटी और कमिटमेंट। ये आदमी का इंडिविजुअल पावर है। हमारे लड़कों के अंदर, लड़कियों के अंदर इस इंडिविजुअल पावर को हम इनकलकेट करना चाहिए।
उनका मौका देना चाहिए, जरूरत देना चाहिए, हौसला देना चाहिए। वो हिम्मत के साथ सोसाइटी में खड़ा हो रहा है। दूसरा, मॉरल वैल्यू से, इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ मॉरल वैल्यूज से, और इसके साथ सोशल वैल्यूज, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात किए। सोशल वैल्यूज सोसाइटी के अंदर कैसे रह सकता है, उसके बारे में हम बच्चों को सिखाना है। और जो सेक्सुअल चीज भी इस मॉरल वैल्यूज में हम ऐड करने का है। सोसाइटी में हमको पूरे तौर पर लड़कों और लड़कियों को अलग नहीं कर सकता। आपका एक इदारा में कर सकता है, लेकिन जब वो वहां से पास आउट होकर दूसरा इदारा में जाएंगे, आपके नदुआ से, जामियतुल फलाह से, मदरसतुल इस्लाह से और जामियतुल सालिहात से फारिग होकर जब जामिया मिलिया में आएगी, क्या होगा? हर पेड़ के नीचे लड़के लड़कियां बैठे, हर कॉफी खाने में दोनों बैठी बात करते हैं। कोई लड़की सवारी कर रही है, जा रही है, तो लड़का उनके साथ। वहां से बारी होकर जब यहां आते हैं तो बिल्कुल हालात को तब्दील करते हैं। लेकिन आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए, हमारे बच्चों को किसी वजह से गैर अखलाकी हरकत जो होती है उससे बचना चाहिए। खुलवत नहीं रहनी चाहिए, लेकिन इखलाक के मौका पर अपने बॉडी को और अपने दिमाग को, दिल को साफ रखने की तरबियत बच्चों को भी देना चाहिए और बच्चियों को भी देना चाहिए। आजकल लड़कियां बहुत पढ़ती है ना, बहुत पढ़ती है, लड़के पीछे हटता है। मैं एक तकरीर किया था एक कॉलेज का फंक्शन में, उसका मेरा तकरीर का मौजू ये था, हमारे लड़के कहां जा रहे हैं। +2 तक लड़के लड़कियां एकदम पढ़ती हैं। +2 के बाद यहां केरला में हर कॉलेज में जाकर देखिए 70% लड़कियां और 30% सिर्फ यहां नहीं है। आप ईरान में एक खबर सुना और पढ़ा कि 30% लड़कों को रिजर्वेशन दिया है, लड़कियों को नहीं, लड़कों को रिजर्वेशन दिया है। ये लड़कियों इतना ज्यादा पढ़ गई है, लेकिन वो लड़कियों के लिए हमारा एकोमोडेशन का क्या तरीका है, उसके बारे में हम सोचना चाहिए। तो सेक्स के बारे में मालूमात हासिल करना, हमारे बॉडी को और दिल को, दिमाग को प्रोटेक्ट करना, गैर इस्लामी, गैर अखलाकी हरकत से बचाना और उसके साथ सोसाइटी के से एंगेज करना, ये बहुत बड़ी तालीम है। वो भी हमारा वैल्यू का एक पार्ट है। हिंदुस्तान के पस मंजर में ये सारे वैल्यूज हमारे बच्चों के अंदर इनकलकेट करना है। उसके साथ हमारा इस नेशन में कुछ और चीज हम याद रखना चाहिए। सिटीजनशिप का कि मालूमा हमारे लड़के लड़कियों के अंदर पैदा होना चाहिए। हिंदुस्तान में हर शहरी को क्या हक हासिल है, क्या इख्तियार हासिल है, उनका बेसिक नीड क्या है और बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसके बारे में हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। इस मुल्क के एक पावरफुल बाशिंदा रहने की तालीम हमारे बच्चों को देना चाहिए। खास तौर पर मुसलमान और दलित बच्चों के लिए उसकी आज की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2,
इस मुल्क के जो प्लूरलिस्टिक नेचर है उसके बारे में भी हम लोगों को तहरीमात देनी चाहिए, उनको दिल और दिमाग होल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि हेट का एक पूरी दुनिया बना रहे हेट के दुनिया है। इस हेट के दुनिया से हमारे बच्चों को बचाना चाहिए। नफरत के बजाय मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, इसकी तालीम हम देनी चाहिए। हिंदुस्तान के खास पस मंजर में जहां प्लूरलिस्टिक सोसाइटी से एडजस्ट करने का मौका हमको मिलेगा, बच्चों से उनको ये सिखाने की जरूरत है। और एक चीज ये है कि हमारे बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को और ब्रदराने वतन के बच्चों को इस हिंदुस्तान के हिस्ट्री सिखाना है। हिंदुस्तान कैसे बना, मुसलमानों की का रोल क्या था, अंग्रेजों का क्या रोल था हिंदुस्तान बनाने में, और हिंदुस्तान के आजादी के तहरीक में मुसलमानों को का रोल क्या है। वो सिर्फ मुसलमानों के सिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे कम्युनिटी को सिखाने की जरूरत है, ताकि मुसलमानों को यहाँ इज्जत के साथ रहने का मौका मिले। हिस्ट्री हमारे जड़ है, वो जड़ में ही एक कम्युनिटी कायम होगा। वो जड़ को तबीयत पहुंचाने के लिए हम हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जोर देने चाहिए। और ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस बच्चों के दरमियान होने चाहिए। तो हमारे हिंदुस्तान में भी इस ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन की जरूरत है। उसके वजह से ही हमको एक नया हिंदुस्तान बना सकता है। वह आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।